गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। मैंने एक भड़वे अंधभक्त को बोला अनुच्छेद 14 क्या है बता, बोलता है कौन सा छेद। इन भड़वों को छेद और अनुच्छेद में फर्क नहीं पता है। गांडू ये संविधान को लेके हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं खुला चैलेंज देता हूं भारतीय जनता पार्टी और उनकी पूरी सरकारों को, जितना दम है ना उतना दम लगा लो। जितने लोगों को पुलिस से उठवा के जेल में डाल सकते हो डाल लो। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हम विधवा हो जाएंगे चल जाएगा, लेकिन मुसलमानों को इस देश में नहीं चाहेंगे। भले हमारी 30 से 35 करोड़ हिंदूवादी जो हिंदू हैं वो अवैध हो जाएंगे इस देश में। लिखा है क्या चूतिया माथे पे? एबीवीपी का जैसा, आरएसएस का जैसा भाजपा से संबंध नहीं है, वैसा ही सीए का एनआरसी और एनपीए से इससे संबंध नहीं है। लिखा है क्या चूतिया माथे पे? ये कौन सा डिजिटल युग है मोदी जी? कितने राज्यों के इंटरनेट बंद है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि एनपीआर आया है, एनपीआर का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है। मैं मानता हूं ये ठीक, बहुत सही बात कर रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का और बीजेपी का संबंध नहीं है आपस में, है ना। जिस तरह से आरएसएस है जिसका विश्व हिंदू अपना एबीवीपी का जैसा, आरएसएस का जैसा भाजपा से संबंध नहीं है, वैसा ही सीए का एनआरसी और एनपीए से इससे संबंध नहीं है, एनपीआर से, है ना। लिखा है क्या चूतिया माथे पे? आपकी बात समझाता हूं आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। मैं आपको बताता हूं। हिंदू मुसलमान करके देश की वाट लगा रहे हो। यह भारत का राजपत्र है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट राजपत्र है। भारत सरकार का राजपत्र है जिसमें कि एक्ट आया है। इसका 12 दिसंबर 2019 को ये रिलीज किया गया, जिसमें अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया, भारतीय नागरिकता संशोधन एक्ट नियम। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो भी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हैं, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए हैं भारत में, उनको नागरिकता दी जाएगी। बहुत स्पष्ट तरीके से अंधभक्तों की बात बता रहा हूं मैं। इसमें नागरिकता जाने का सवाल नहीं उठता। मान्य एग्री करते हैं सारे लोग। मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं, मैं कुछ इसमें गलत नहीं बोल रहा हूं। ये राजपत्र है और डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट पे। भारत का संविधान के हिसाब से जो नया नियम आया है उसमें यह कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी इस धर्मों के लोग आए हैं उसको यहां पे नागरिकता दिया जाए। मान्य है, लेकिन इसी के साथ में भारत का जो मूल सिद्धांत है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, लड़ाई यहां पे है। भारत का जो मूल सिद्धांत कहता है, जो संविधान कहता है, उसके अंदर आर्टिकल, मैंने एक भड़वे अंधभक्त को बोला अनुच्छेद 14 क्या है बता, बोलता है कौन सा छेद। इन भड़वों को छेद और अनुच्छेद में फर्क नहीं पता है। गांडू ये संविधान को लेके हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। अनुच्छेद और छेद में इनको फर्क नहीं पता है कि छेद क्या होता है और अनुच्छेद क्या होता है। और ये हम सीए को समर्थन करते हैं। मैं मीडिया चैनल को थोड़ा हंसता हूं उनपे, क्यों धोखलापन कहां से लाते हैं ये। जहां पे सीए का प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पे जाके पूछेंगे कि सीए का मतलब बताओ, एनआरसी का मतलब बताओ, फुल फॉर्म बताओ। और जहां पे समर्थन हो रहा है जरा वहां पे जाके पूछो ना सीए का मतलब क्या है, एनआरसी का नाम मतलब क्या है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य देश का, कल मुंबई के अंदर, 2 दिन पहले मुंबई के अंदर सीए समर्थन की भव्य रैली निकाली गई। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वगैरह सब आए। अगर इतना ही जनता का सपोर्ट और समर्थन है, आपको बसेस देनी पड़ रही है पब्लिक को। पब्लिक तो आ ही नहीं रही है, कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनको बस दिया जा रहा है, नाश्ता दिया जा रहा है कि भैया बस खड़ी है दरवाजे पे, आओ बैठो, प्रदर्शन में, समर्थन में, रैली में चलना है। इस तरह से आप जनता का समर्थन ले रहे हो। इस तरह से जनता का समर्थन, अरे समर्थन है, देखना है तो जो विरोध रैली निकल रही है उसमें पूछना भाई तू कौन है, वो बोलेगा मैं भाई ऑटो ड्राइवर हूं, आप घर चलाता हूं, ये क्या है यहाँ। मानता हूं उनकी पढ़ाई लिखाई इस लेवल की नहीं है कि उनको ये सब कानूनी भाषा याद आए, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध मतलब विरोध होता है। पैसे देके लाई गई भीड़, बस में बिठा के लाई गई भीड़, नाश्ते में करके, नाश्ता का लालच देके, खाना का लालच देके, 200 रुपया देके, 500 रुपया देके लाई गई भीड़ से जनता समर्थन नहीं होती है। एक 5% लोग, 5% के लोग ये देश का रूप तय करेंगे। लड़ाई जो है हिंदू मुसलमान की नहीं है। अभी भी ये चीज आप क्लियर कर लीजिए, इस देश में जो लड़ाई हो रही है रास्ते पे, वो हिंदू मुसलमान को लेके नहीं है, ये संविधान को बचाने को लेके है। आर्टिकल 14 कहता है कि इस भारत देश के अंदर किसी भी व्यक्ति को, मैं नागरिक की बात नहीं कर रहा हूं, व्यक्ति को डेफिनेशन है कि भारत की टेरिटरी के अंदर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ धर्म, मूल,
वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसके किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये जो बवाल चल रहा है ना, जो हिंदू, उसके बाद में बाकी बुद्ध, पारसी, इस तरह के जो पहली बार संविधान के कानून के अंदर धर्म को इन्वॉल्व किया गया है, तो इसका विरोध हो रहा है कि आपको कानून लाना है। सीए का सभी समर्थन करते हैं, मुस्लिम भी समर्थन करते हैं, लेकिन आप इसको वापस चेंज करके प्रताड़ित जो शरणार्थी है उनको लेके आइए, चाहे कोई भी धर्म का हो। आप भेदभाव नहीं कर सकते, ये हमारा मूल सिद्धांत है और इसको चेंज करने की ताकत प्रधानमंत्री के अंदर भी नहीं है। देश का जो मूल सिद्धांत है, जो मूल संविधान है, वो किसी का बाप नहीं बदल सकता है। जो नियम है, मूल्स होते हैं, आप उसमें उसके प्रभाव के अंदर चेंजेस ला सकते हो, लेकिन जो मूल सिद्धांत है, कल को अगर हम बोलते हैं ये भारत एक सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो आप सेकुलर हटा नहीं सकते उसको, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य ही रहेगा, किसी का बाप नहीं कुछ कर सकता है। ये मान के चलो, कितनी ताकत है आप लगा लो। एक बात बताओ, देश के अंदर 1600 भाषाएं हैं, लगभग 1600 भाषाएं, और इन 1600 भाषाओं में सिर्फ एक ही पार्टी के लोग क्यों गाली खा रहे हैं? मतलब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए कि पूरे भारत के अंदर 1600 भाषाओं में इनको गालियां पड़ रही हैं, फिर भी आंख पे पट्टी बंधी है। जो लोग भी मुझे हिंदुत्व बोल के टारगेट कर रहे हैं ना, मैं उनको अभी भी बोलता हूं, मेरे धर्म में, मेरे हिंदुत्व में ये कभी नहीं सिखाया गया है कि दूसरे धर्म को अपमान करें। ये कुछ जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी वाला जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, उनकी की बात ही नहीं कर रहा हूं। जो एक्चुअल हिंदुत्व है वो कभी नहीं कहता है। मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदुत्व कभी ये नहीं कहता कि दूसरे धर्म को अपमान करे। अरे उनके खुद के छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सेनापति था मुस्लिम था। आप कौन सा देश बनाना चाहते हो? एनआरसी असम में लेके आए, 19 लाख लोगों को अवैध घोषित कर दिया, जिसमें से 14 लाख हिंदू है। और ये हिंदू भड़वो, ये जो कुछ अंधभक्त जो भड़वे हैं, हिंदुत्व का चोला ओढ़े हुए, उनको समझ में नहीं आ रहा है। अगर एक असम से 14 लाख हिंदुत्व अवैध हो गए तो पूरे भारत से कितने हिंदू अवैध हो जाएंगे? मैं विधवा हो जाऊंगी चलेगा, लेकिन सौतन की मांग नहीं भरने दूंगी। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी के उन अंधभक्तों का। मतलब हम विधवा हो जाएंगे चल जाएगा, लेकिन मुसलमानों को इस देश में नहीं चाहेंगे। भले हमारी 30 से 35 करोड़ हिंदूवादी जो हिंदू हैं वो अवैध हो जाएंगे इस देश में। पैसा है क्या भारत के पास? इतना पैसा है तुम्हारे पास मोदी जी? सिर्फ एक राज्य की एनआरसी के लिए तुमने 1400 से 1500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, 19 लाख लोगों को अवैध को ढूंढने के लिए। पूरे देश में अगर एनआरसी आएगा तो कितने लाख करोड़ रुपए का खर्चा होगा इसको ढूंढने के लिए। अरे इतना ही पैसा पड़ा है ना, तो ये किसानों की कर्ज मुक्ति कर दो यार। जो अलग अलग राज्यों में जो आत्महत्याएं हो रही, 14,000 किसान तो हमारे से महाराष्ट्र में मरे हैं, आत्महत्या किया है, उस पे दे दो अगर ज्यादा पैसा हो गया तो। दूसरा चीज, ये जो अवैध मिलेंगे इनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, इनको अपने देश नहीं भेजा जाएगा। ये नियम नहीं है, कहीं पे भी पढ़ा नहीं है, कहीं पे भी ये नियम नहीं है। डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, अगर वो उस मूल देश का नागरिक साबित होता है तो उसको उस देश में भेजने का प्रयास किया जाएगा, जिसकी नागरिकता भारतीय लेकिन दस्तावेज नहीं होने के कारण अगर डिटेंशन सेंटर में जाता है तो उसको वहां पे पाला जाएगा, उसको 2 टाइम खाना दिया जाएगा, उसके लिए रहने की व्यवस्था की जाएगी। डिटेंशन सेंटर का मतलब होता है जेल। जेल में जिस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, कपड़ा, खाना, पीना, उसके बाद वो सारी खर्चा, मतलब किस पे आएगा ये खर्च? ये अंधभक्तों को समझ में नहीं आ रहा है। अरे 7,000 8,000 रुपए के आईटी सेल में काम करने वालों, एक मुजरिम के ऊपर, एक अपराधी के ऊपर जेल में रखने का कितना खर्चा आता है आपको पता भी है क्या? प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, हवा हवाई नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे जैसे कोई व्हाट्सएप का ज्ञान लेके नहीं आया, जो पेपर में पढ़ता हूँ, जो राजपत्र में जो पढ़ा है वही बात कर रहा हूँ। एनआरसी का अभी नियम बना नहीं है, लेकिन डिटेंशन सेंटर तैयार हो गए हैं। एक डिटेंशन सेंटर असम का, वो बीबीसी वर्ल्ड वालों ने दिखाया, 40 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। 40 करोड़ रुपए में आप पता है कितने छोटे बच्चों को आप शिक्षा दे सकते हो? वहां पे अपराधियों को पालना, वहां पे अवैध भारतीयों को पालने से खर्चा करने से अच्छा अपना देश का शिक्षा तंत्र मजबूत करिए ना। नगर पालिका के हॉस्पिटल्स को मजबूत करिए, वहां पे और व्यवस्था लाइए, बेड बढ़ाइए, अच्छी सुविधाएं दीजिए भारत के नागरिकों को। गलत है क्या? गलत है? देश आगे बढ़ेगा ना। तुमको समझ में नहीं आ रहा ये चीज, करना चाहते क्या हो मोदी जी? सीधा सीधा एक लाइन में खत्म करो ना, ये भारत में मुस्लिम नहीं चाहिए। क्यों इतना घुमा फिरा रहे हो? बोल दो, खत्म करो, झंझट ही खत्म। तुमको नहीं चाहिए ना एन प्रकार से मुस्लिमों को टारगेट, मुस्लिम उसमें या शरणार्थी में मुस्लिम नहीं चाहिए,
एनसीआर में, एनआरसी में मुस्लिमों को निकाला जाएगा, हिंदुओं को रखा। अरे सीधा एक बार क्लियर बोल दो ना, मुस्लिम नहीं चाहिए। जितना हिंदू इस बिल के समर्थन में रास्ते पे उतरा है ना, उससे 100 गुना ज्यादा हिंदू इस एक्ट के विरोध में रास्ते पे उतरा है, क्योंकि उनके दिल के अंदर हिंदुस्तान पलता है। अमित शाह, मोदी जी नहीं पलते हैं। जिसके दिल के अंदर हिंदुस्तान है, आपके पास पुलिस व्यवस्था है। देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में दंगा चालू है, लेकिन एक बात बताओ, ये जो आज मार खा रहे हैं पुलिस से या किसी भी चीज से, कल को आप सरकार चली जाएगी, आप तो फकीर आदमी, झोला उठा के चल दोगे। लेकिन मैं पुलिस का झेला हूं, मैं जानता हूं कि पुलिस की बर्बरता क्या होती है, पुलिस किस हिसाब से ट्रीटमेंट देती है। मेरे अंदर आज भी, कल को अगर गलती से भी मैं कहीं सरकार में बना या कहीं आया ना, तो मुझे पता है ना कि वो कैसे करना है उन पुलिस वालों का। एक निरपराध होते हुए भी अगर आप प्रताड़ित करोगे ना, वो अंदर रह जाता है हमेशा। मोदी जी ने बहुत अच्छा बिया बोया है पूरे देश के अंदर। जिनको मारा जा रहा है, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है पुलिस के माध्यम से, वो आगे जाके क्या करेंगे? वो आपसे प्यार करेंगे। ये जो नफरत है ना, आप बो रहे हैं और इसका फल आप ही को काटना पड़ेगा। झारखंड हो गया, आगे भी होते रहेंगे। आप अपनी ताकत लगाइए, जनता है रास्ते पे। मैं खुला चैलेंज देता हूं भारतीय जनता पार्टी और उनकी पूरी सरकारों को, जितना दम है ना उतना दम लगा लो। जितने लोगों को पुलिस से उठवा के जेल में डाल सकते हो डाल लो। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देश की जनता, पहले तो विरोध होता था, अब विद्रोह हो रहा है। रास्ते पे आप उतर के देखो, जो नहीं दिखाई दे रहा है ना आपको, आपके जो आसपास के लोग हैं जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, मोदी जी जरा रास्ते पे जनता की भावनाओं को देखिए और समझने की कोशिश करिए। हमें तकलीफ होता है, हमने बहुत अपेक्षाओं आकांक्षाओं के साथ आपको चुन के भेजा था। इसके लिए हिंदू मुसलमान कराओ, देश में दंगे कराओ। ये कौन सा डिजिटल युग है मोदी जी? कितने राज्यों के इंटरनेट बंद है, हाई कोर्ट में काम नहीं चल रहा है। लखनऊ हाई कोर्ट की एक बेंच का मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि वहां पे उन्होंने सरकार से क्वेश्चन किया कि भाई हम अपनी रिपोर्ट्स, अपने जो डेली के प्रशासन के काम है उसको कैसे अपलोड करें, आपने इंटरनेट बंद किया हुआ है। एसपी साहब बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ। अरे कानून, पुलिस मैनुअल के हिसाब से काम होता है, आपके बोलने से नहीं होता है। अगर बंदे ने नियम तोड़ा है उसको सजा मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। हिंसा किया है उसके पिछवाड़े लाल होने चाहिए, 100% होने चाहिए। लेकिन सिर्फ टोपी देख के, दाढ़ी देख के, टीका देख के नहीं, ये नियम नहीं है। यही आदित्यनाथ जी हैं, योगी जी, जो लोकसभा में सांसद के तौर पे रोए थे जब समाजवादी सरकार जब तोड़ती थी कुत्ते की तरह इनके कार्यकर्ताओं को, तब रोते थे वहां पे कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, संविधान का हनन हो रहा है, मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है। आज वही क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं। सत्ता आती है, सत्ता जाती है। आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप गाजी न्यूज़ चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा।